नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। मैं पुणे से हूं। अभी हम आज बात करने वाले हैं रासना पंचक के बारे में। ये रासना पंचक काढ़ा नाम से भी मार्केट में मिल सकता है, रासनादी काढ़ा के नाम से भी मिल सकता है, और जैसे कि आपके सामने अभी प्रस्तुत है, रासना पंचक टैबलेट लेने के लिए आसान होती है, तो इसके लिए रासना पंचक टैबलेट भी आप ले सकते हैं। इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं। सहस्त्र योग नाम का जो ग्रंथ है उसमें ये बहुत बढ़िया दवा डिस्क्राइब की है, वर्णित की है। ठीक है, तो आज बात करते हैं रासना पंचक के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा, रासना तो इसमें है ही है, फिर इसके साथ टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर 5 द्रव्य का ये काढ़ा या टैबलेट बनाई गई है। ये 5 द्रव्य आप लिखते जाइए, सिर्फ 5 है, तो ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान सी ये मतलब बात है। लिख दीजिए आप। रासना है नंबर 2 गुड़ूची या गुड़वेल, नंबर 3 देवदारू, नंबर 4 शुंठ, और नंबर 5 एरंड मूल है। ठीक है, रासना, गुड़ूची या गुड़वेल जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में बेहतरीन दवा है। कोरोना के टाइम बहुत सारे लोगों ने गुड़ूची घनवटी ले रखी थी, उसका फ़ायदा भी बहुत अच्छा हुआ था लोगों को। देवदारू भी एक वातनाशक दवा है। शुंठ जो है हमारा जो बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की रहती है, बायो एसिमिलेशन होता है, उसके लिए ड्राई जिंजर बहुत अच्छा काम करता है। एरंडमूल या जिसको बोलते हैं कास्टर ऑयल या रिसिनस, ये भी एक वात विकार के लिए बढ़िया दवा है, क्योंकि उसका वातानुलोमन होने से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत निकल जाती है। और एक ध्यान में रखिए, आयुर्वेद कहता है कि जो भी आपको कमर दर्द है, पीठ में दर्द है, नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबैगो, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो भी हैं, उसमें आयुर्वेद हमेशा कहता है कि पेशेंट की जो मतलब स्टूल्स हैं वो प्रॉपरली बावेल ओपन होनी चाहिए। उसको कभी भी टट्टी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। कब्ज की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत से आपकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, आपकी जो पीठ दर्द की प्रॉब्लम, लेग दर्द की प्रॉब्लम, ये सब वेदना जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इसके लिए वातानुलोमन करना ये बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 3 नाम से ये मार्केट में मिल जाएगा। रासना पंचक काढ़ा, रासनादी काढ़ा, या जैसे दिखाया है रासना पंचक टैबलेट भी आप ले सकते हैं। रासना ये जो वनस्पति हैं ये कटु और तिक्त रस की हैं। आयुर्वेद का द्रव्य गुण विज्ञान जो है, आयुर्वेदिक हर्बालॉजी, इट इज़ बेस्ड ऑन रस वीर्य विपाक सिद्धांत। क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि जो भी वनस्पतियों की एक्शंस होती है मेडिकल प्लांट्स की, वो रस के ऊपर, मतलब टेस्ट, TASTE, या वीर्य उसकी पोटेंसी, या विपाक पोस्ट डाइजेस्टिव जो टेस्ट में परिवर्तन होता है उसका विपाक कहते हैं आयुर्वेद में, और प्रभाव, इसके कारण ये हमेशा जो एक्शंस है द्रव्य की, वनस्पति की, वो दिखाई देती है। तो रासना एक कटु और तिक्त रस वाली वनस्पति है और उष्ण वीर्य है। ठीक है, तो जब भी वात प्रकोप शीत गुण के कारण हो जाएगा तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये रासना पंचक आपको उपयोगी पड़ सकती है। वायु का जो प्राकृत गति का होता है, मार्ग होता है, उसमें जब भी कभी स्रोतोरोध हो गया, उसमें अवरोध आ गया, स्पीड ब्रेकर हो गया, तो उससे वात प्रकोप हो जाएगा और अनेक विध प्रकार के वात विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसके लिए ये स्रोतरोधजन्य वात प्रकोप के लिए रासना बहुत बेहतरीन है। कंपेयर टू द दशमूल इज मोर स्पेसिफिक फॉर धातुक्षयजन्य वात प्रकोप। वात विकार हमेशा 2 तरीके से रहते हैं, एक धातुक्षयजन्य वात प्रकोप और एक मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप। धातुक्षयजन्य का मतलब होता है अंडर नरिशमेंट ऑफ द पेशेंट, एंड जो मार्गावरोध होता है वो स्रोतोरोध के कारण या ऑब्स्ट्रक्टिव फेनोमेना, जैसे कॉर्नरी ब्लॉकेजेस होते हैं या हमारी रक्तवाहिनियों में अर्था आ जाता है। उसी तरह जो न्यूरोमस्कुलर इम्पल्सेस होते हैं या ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होता है, वहीं कहीं भी रुकावट है तो आपको रासना इस्तेमाल करना है, क्योंकि रासना के जो उष्ण गुण है और कटु रस, कटु का मतलब होता है पंजन, तीखा रस, उससे अवरोध दूर हो जाता है और वातानुलोमन का कार्य होकर वात विकार का शमन हो जाता है। रासना पंचक काढ़े की सभी द्रव्य वातनाशक है। रासना, गुड़ूची, देवदार, शुंठ, एरंडमूल। तो इसके कारण उसके जो गुणकर्म है उसमें बहुत विध तरीके से वृद्धि हो गई है। वात विकार में उत्पन्न होने वाले जो लक्षण होते हैं उसमें वेदना या शूल, पेन, दर्द, ये बहुत खतरनाक होता है। यह कम करने के लिए वेदना शमन, एनाल्जेसिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, ये अभी रासना पंचक में मौजूद है।
ठीक है। तो संधि वेदना कम करने के लिए जैसे संधिवात, सिंपल इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, आमवात, रूमेटिक आर्थराइटिस, वात रक्त, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट, इस सब के लिए रासना पंचक काढ़े के इस्तेमाल से वेदना तुरंत कम हो जाएगी। रासना पंचक जो अलग आप कुछ दवा दे रहे हैं, जैसे त्रिफला गुग्गुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, योगराज गुग्गुल है या महायोगराज गुग्गुल आप दे रहे हैं, तो उसके साथ आपको अनुपान स्वरूप से ये महारासनादि काढ़ा लेने से फायदा मिल सकता है। इसके साथ उसमें गुड़वेल और शुंठ ये द्रव्य जो हैं वो वात शमन करने से रक्तदोष भी दूर करते हैं। तो जो भी रक्तदोष से होने वाले वात विकार होते हैं, जैसे कि वात रक्त है जिसको हम गाउट कहते हैं, और क्रोष्टुक शीर्ष हैं जिसको ट्यूबरकुलर नी जॉइंट बोलते हैं, इसमें भी ये रासना पंचक टैबलेट का फायदा हो जाएगा। एक अलग तरीके से वात विकार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विश्वाची है जिसको आयुर्वेद में विश्वाची कहते हैं, विश्वाची। तो ब्रैकियल न्यूराइटिस का प्रॉब्लम होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। गृध्रसी नाम की एक बीमारी है जिसको साइटिका कहा जाता है। तो इसमें भी जब भी वेदना हो तो ये वेदना एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी के नाते आपको रासना पंचक काढ़े का इस्तेमाल करना चाहिए, इन एडिशन टू द रेगुलर ट्रैक्शन एंड स्नेहन एंड स्वेदन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा ऑलवेज रिकमेंडिंग यू, जब को वात का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको स्नेहन और स्वेदन करना है। स्नेहन का मतलब तेल लगाना और स्वेदन का मतलब होता है फोमेंटेशन, सेक देना। ऑफ कोर्स ये केवल वेदना के लिए ये रासना पंचक इस्तेमाल किया जाता है ऐसा नहीं, तो किसी भाग में भी आपको लगता है कि वो स्टिफ हो गया है, अखड़ले जैसी भावना होती है, आपकी जो अवयव है उसकी हलचल मंद हो जाती है, इसके अलावा कुछ मरोड़ आ गया या जिसको बोलते हैं मराठी में लचक भरणे किंवा एंड मस्कुलर स्पैज़म हो सकता है, कंपवात की बीमारी, ट्रेमर्स हो सकते हैं, अर्धांगवात, हेमिप्लेजिया की शिकायत हो, इन सब वात विकार में आप ये रासना पंचक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। तो वात व्याधि निर्माण होते समय जब भी ऑब्स्ट्रक्शन की पैथोलॉजी है तो उसमें ये आप रासना पंचक देने चाहिए। जब भी धातुक्षयजन्य वात प्रकोप हो तो उसमें रासना पंचक काढ़ा इस्तेमाल नहीं करना है, दिस इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो ध्यान से सुनिए, धातुक्षयजन्य वात विकार में जब रासना पंचक काढ़ा बाई चांस यूज़ करते हैं तो उसके फायदे के बजाय उससे नुकसान हो जाएगा। तो वासना पंचक को कभी भी लो वेट पीपल जो हैं, कृश व्यक्ति हैं जिसमें वात प्रधान प्रकृति बोला जाता है, वात पित्त प्रधान प्रकृति है, दुर्बल है, डेलिकेट हैं, ड्राई हैं, उनका वेट कम है, अंडर नरिशमेंट है, तो उसमें कभी भी रासना पंचक का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी ओबेज पेशेंट्स हो या ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी हो तो जरूर रासना पंचक काढ़ा या रासना पंचक टैबलेट इस्तेमाल कीजिए। यह टैबलेट 2-2 गोली 3 बार आप उन पानी के साथ बिल्कुल ले सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको जो वीडियो चाहिए वो ज़रूर लिखते जाइए, तो उसके अनुसार मैं बीमारी के बारे में या दवा के बारे में वीडियो बनाते जाऊँगा। और आप इसीलिए मेरा चैनल को प्रोत्साहित करते हुए जो बेल बटन का आइकॉन है वो प्रेस कर दीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक को आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अच्छे रहें, भले रहें। धन्यवाद।